विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय अजनबी का आगमन हुआ। उसकी काली पोशाक, गहरी आंखें और मुरझाई आवाज ने हर किसी को चौंका दिया। वह सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा और बोला, इस गांव के उत्तर में जो प्राचीन खंडहर है, मैं वहां कुछ समय बिताना चाहता हूं। मुझे बस अकेलापन चाहिए। मुखिया ने असमंजस में उसकी ओर देखा और कहा, खंडहर में जाना किसी को अनुमति नहीं है। वहां असाधारण घटनाएं होती हैं। बहुत से लोग गए लेकिन वापस नहीं लौटे। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैं खुद ही रास्ता बना लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है आप मेरी बात समझेंगे। उसकी बातों में अजीब सी दृढ़ता थी। मुखिया ने उसकी ओर गौर से देखा और धीरे से हामी भर दी। अगली रात अजनबी खंडहर की ओर बढ़ा। वहां हवा में अजीब सी सरसराहट थी। चांदनी में खंडहर की टूटी फूटी दीवारें भूतियां लग रही थीं। उसने एक मशाल जलाकर खंडहर के भीतर कदम रखा। दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र और लेखन थे। वहां उसे एक पुराना कमरा दिखा जिसमें एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर शेर के मुंह के आकार की नक्काशी थी और उसके भीतर एक कुंजी होल थी। दरवाजे के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य को पहचान सके वही आगे बढ़े, अन्यथा विनाश तय है। अजनबी ने ध्यान से दरवाजे की जांच की, पर कुंजी होल खाली थी। वह दरवाजे को धकेलने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी हवा में अचानक एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसने दीवार के पास एक छोटी सी संदूक देखी। संदूक के अंदर एक चमचमाती चाबी थी। अजनबी ने चाबी को उठाया और दरवाजे में डाल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सत्य को पहचानो। दरवाजे के अंदर एक भव्य कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था और उसके चारों ओर सोने और हीरे से जड़ी मूर्तियां, लेकिन वह सिंहासन खाली था। जैसे ही उसने कक्ष में कदम रखा, चारों ओर से दीवारें हिलने लगीं। हवा में घुली आवाज फिर गूंजी, यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें सही उत्तर पता होगा, झूठे को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अजनबी अब डर और उत्सुकता से भर गया। उसके सामने एक प्राचीन ग्रंथ था। ग्रंथ में लिखा था, यहाँ केवल वही जीवित बचता है जो सत्य और न्याय का पालन करता है। जो लालच में आता है उसका अंत यही हो जाता है। वहीं एक और शिलालेख था जिस पर 3 सवाल लिखे थे। सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण हो जाता है, वह क्या है? अजनबी ने गहरी सांस ली और उत्तर देने के लिए तैयार हुआ। पहला सवाल उसने सोचते हुए कहा, सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन झूठ है। दूसरे सवाल पर उसने कहा, जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। तीसरे सवाल पर वह थोड़ा रुका। उसने आत्ममंथन किया और फिर कहा, जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण होता है वह आत्मा की शांति है। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। आवाज फिर गूंजी, तुमने सत्य को पहचाना। अब इस खजाने का असली हकदार तुम हो। अजनबी ने खजाने को छुआ और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन तभी उसने चुपचाप खजाने को वहीं छोड़ दिया और खंडहर से बाहर निकल आया। गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मुखिया ने पूछा, क्या खंडहर में कोई खजाना था? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन सच्चा खजाना ज्ञान और शांति है। यही मैंने पाया। मुझे स्वर्ण की लालसा नहीं। तभी किसी ने पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, मैं विजयनगर के दरबार का दूत हूं। राजा ने मुझे भेजा था यह देखने के लिए कि यहाँ के लोग सत्य और न्याय का कितना सम्मान करते हैं। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। अजनबी तेनालीराम के अलावा और कोई नहीं था जिसने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है।